Assalamu alaikum level 1. How are you? Today we will start our Oxford new countdown third edition page number 96 question 7. Today topic is multiplication twos. अभी हमारी मल्टीप्लिकेशन टूज ही चल रही है। टू का टेबल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर। मीन हमने मल्टीप्लाई करना है, टेबल पढ़ना है और हमने अपने आंसर को लिखना है बॉक्स में। यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो अभी 5 का टेबल हमने नहीं पढ़ा, हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 5 फिंगर ओपन कर लेंगे। 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10। यहाँ आंसर क्या आया 10। और अगर हम 6 फिंगर ओपन करेंगे तो इसी तरह 2 5 are 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12। सिंपली जैसा कि आपको मैं अभी बता रही हूँ कि 2 का टेबल आपने पढ़ा है तो हम 2 का टेबल ही पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट अमाउंट होगी, नंबर होगा, उतनी हम फिंगर ओपन कर लेंगे। तो बाकी जो पार्ट सी से एफ है ये आपने फिल करना है इसी तरह टेबल पढ़ के, क्योंकि आपको टेबल 2 का याद है। अब मैं आपको स्टोरी सम बताती हूँ। पार्ट सी से हम ये बताएंगे कि यहाँ पे हमने स्टोरी पढ़नी है और उसको अंडरस्टैंड करना है। पहला तो ये डन है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ और उसके बाद फिर बाकी हम खुद सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 2 चिल्ड्रन ईच होल्ड 2 बॉल्स। ईच का मतलब क्या होता है, लेवल 1 हर एक के पास है। मतलब चिल्ड्रन कितने हैं, 2 हैं, और दोनों चिल्ड्रंस के पास कितनी बॉल्स हैं, 2 2। मतलब एक बच्चे के पास भी 2 हैं और दूसरे बच्चे के पास भी 2 हैं। हाउ मैनी बॉल्स आर टुगेदर। तो 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 1 is 2, 2 2 are 4। तो आंसर हमारा 4 आया। यहाँ हम 4 बॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, पार्ट डी देखें। यहाँ पे क्या है, 3 गर्ल्स हैव 2 स्वीट्स ईच। फिर हमारे पास ईच आ गया। हाउ मैनी स्वीट्स आर टुगेदर। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आर टुगेदर हो तो आप प्लस कर लेंगे, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि ईच जब आएगा, हम देखें पहली लाइन में हम पढ़ रहे हैं और पहली लाइन की पहली स्टेटमेंट में ही हमें वो बता रहे हैं कि ईच हर एक का आपने बताना है। मतलब 3 गर्ल्स हैं, 3 यहाँ लिखेंगे, और स्वीट्स कितनी है, 2 हैं। तो 3 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं, 3, और हर एक के पास 2 2 है। मीन 2 का टेबल हमने पढ़ना है। 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6। तो कितनी स्वीट्स हुई, 6। ये आपने याद रखना है कि जब आर टुगेदर आ रहा है लेकिन प्लस नहीं है, क्योंकि उसके साथ ईच आ गया है। अगर ईच आ जाएगा तो वो कभी भी प्लस नहीं होगा। यहाँ आंसर क्या है, 6। नेक्स्ट क्या है, 5 बर्ड्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 स्वीट्स। नेक्स्ट क्या है, 5 बर्ड्स आर ऑन अ ट्री। हाउ मैनी विंग्स आर टुगेदर। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, 5 बर्ड्स आर ऑन अ ट्री। एक ट्री है और उस पर कितने बर्ड्स बैठे हैं, 5। हाउ मैनी विंग्स। अब लेवल 1 यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास 1 डिजिट है, 5 है। अब 5 हमने यहाँ लिखा। अब 5 को हमने मल्टीप्लाई का साइन उन्होंने दे दिया, लेकिन किससे करना है ये हमें नहीं पता। तो हम अपनी स्टोरी से ही अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ मैनी विंग्स, किसके बारे में पूछ रहे हैं, विंग्स। तो जो ईच बर्ड मतलब एक बर्ड, 1 बर्ड जो होगा उसकी कितने विंग्स होते हैं, 2। तो इसलिए यहाँ मैंने एरो बना के आपको विंग इज इक्वल टू 2 लिखा है, क्योंकि विंग्स जो होते हैं वो 2 होते हैं एक बर्ड के। तो ऑल टुगेदर मतलब उनको इकट्ठा करना है 5 बर्ड्स के विंग्स को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 फिंगर ओपन करेंगे। 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10। यह हमारा आंसर क्या आएगा, 10 विंग्स। यहाँ आपने लिखना है 10 विंग्स। जो हमें क्वेश्चन किया जाता है, मतलब हम उन्होंने पूछा हाउ मैनी विंग्स, तो आंसर के साथ भी हम विंग्स ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 8 हैंड्स इन अ फार्म। कितनी हैंड्स हैं, 8। हाउ मैनी फीट आर टुगेदर। सेम पार्ट ई और एफ उसी तरह ही है। मतलब उन्होंने हमें 8 हैंड्स बता दी, लेकिन दूसरा नंबर हमें नहीं पता। तो हमने क्या इसी स्टोरी से ही अंडरस्टैंड करना है। हाउ मैनी फीट, फीट 1 फीट, जो एक हैंड है उसकी कितने फीट्स होते हैं, 2 ही होते हैं। तो यहाँ फीट से हम अपने माइंड में रखेंगे कि फीट कितने होते हैं, 2। तो हमने मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना होगा। अब हम 8 फिंगर ओपन करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 फीट्स, 16 फीट।
आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है। और ये वाले जो क्वेश्चन है पार्ट सी से एफ तक आपने खुद फिल करना होगा। ओके लेवल 1, अल्लाह हाफिज़।